मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा है देवी सती की और यह एक हिंदू पौराणिक कथा है। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की धर्मपत्नी थी। भगवान शिव हिंदुओं के त्रिमूर्ति देवों में से एक हैं, जो हैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, सृष्टि पालक विष्णु जी और सृष्टि संहारक भगवान शिव। प्रजापति दक्ष ब्रह्मदेव के मानव पुत्र थे और इनको सृष्टि आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था। उनकी अपनी पत्नी प्रस्तुति के साथ अनेकों संतानें थीं, जिनमें से सबसे छोटी थी देवी सती और उनकी सबसे प्रिय भी थी। देवी सती अर्धशक्ति का पुनरवतार थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना उनका नियत भाग्य था। परंतु उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपनी पुत्री के वर के रूप में पसंद नहीं करते थे और उनके रहन सहन को कुदृष्टि से देखा करते थे। अपनी नियति को पूर्ण करने के लिए देवी सती ने हिमालय का रुख किया और आराध्य को प्राप्त करने के लिए घोर साधना करने लगी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे शादी के लिए हामी भर दी। इस बात से प्रजापति दक्ष खुश तो नहीं हुए, पर फिर भी उन्होंने बेमन से इस रिश्ते को हाँ कर दी। विवाह में सभी देवता उपस्थित थे और विवाह के पश्चात भगवान शिव तथा देवी सती कैलाश पर्वत पर जाकर सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। एक जटाजूटधारी तथा बभूत मलने वाले को अपना दामाद स्वीकार करने में प्रजापति दक्ष को बहुत अपमान महसूस हुआ और उन्होंने इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की बात का पता चलते ही देवी सती आक्रोश में भर उठी और उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। परंतु आमंत्रण के अभाव में भगवान शिव ने जाने से मना कर दिया और उन्होंने देवी सती को भी ना जाने की सलाह दी। परंतु क्रोधवश देवी सती ने उनकी बात नहीं सुनी और उनसे कहा कि वो मेरे पिता का घर है और मैं वहां बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। मैं जाके उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह क्यों नहीं बुलाया। और यही कहकर गुस्से में वो यज्ञ की तरफ चल पड़ी। आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद जब देवी सती ने अपने पिता से अपनी पति को ना बुलाने का कारण पूछा, तो उनके पिता ने उनका तिरस्कार किया तथा भरी सभा के आगे उनके पति को अपमानित करने लगे। यह बात देवी सती से सही नहीं गई और क्रोध तथा उद्वेग में आके उन्होंने यज्ञ की ही आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव आक्रोश में भर गए और उन्होंने दानवों वीरभद्र तथा भद्रकाली का आह्वान किया और उन्हें प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवताओं ने दक्ष को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर वो उन्हें ना बचा पाए और तुरंत ही भद्रकाली तथा वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना को परास्त करके उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से अपने पुत्र की करतूतों की क्षमा मांगी और उनसे उसे वापस जीवन दान देने की प्रार्थना की। थोड़ा शांत होने के बाद भगवान शिव ने एक बकरे का सर दक्ष के धड़ पर लगाया और उसे पुनर्जीवन दान दे दिया। भगवान शिव पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। रोते हुए उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाया और सब छोड़कर बस ब्रह्मांड में शोक मनाते हुए विचरण करने लगे। भगवान शिव को इस तरह शोकमय देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे इस बात का हल निकालने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर के 52 टुकड़े किए, जो कि धरती पर विभिन्न स्थलों पर गिरे। इन सभी स्थलों को आज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर देवी काली या देवी शक्ति के मंदिर स्थापित किए गए हैं। इसके पश्चात भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए और समाधि में लीन हो गए। इसके कई वर्षों के बाद देवी सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव से पुनः विवाह किया। तो ये थी आज की कथा। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।